अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इम्तियाज़ शेख आपके साथ है DPW टीवी लाहौर से। नाज़रीन कराम, महकमा बहबूद आबादी की जानिब से इस वक्त हम मौजूद हैं अल्ताफ़ कॉलोनी जो कि तहसील कैंट में आता है। यहाँ पर एक मोबाइल यूनिट कैंप का इख्तिमाम किया गया है। और ये देखते हैं कि आज के इस कैंप से अहले इलाके के लोग किस तरह मुस्तफ़ीद होते हैं और डॉक्टर अमारा की सर्विसेज का क्या फ़ायदा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अमारा फ़याज़ और मैं बतौर मोबाइल सर्विस यूनिट इंचार्ज महकमा बहबूद आबादी पंजाब से वाबस्ता हूं। और इस वक्त हमारा काम होता है कि मुख्तलिफ़ लाहौर के गिरदो नवाह में और जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं, जो पे ज़रा पसमानदा इलाके हैं, उनके अंदर कैंप्स अरेंज करते हैं। फैमिली हेल्थ मेडिकल यूनिट के कैंप्स हम अरेंज करते हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ सहूलियात हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हमारे कैंप्स में आज हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के इलाके में, और इन हमारे कैंप्स में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनके अंदर एक तो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हैं, उसके अलावा जच्चा बच्चा की सहूलियात हैं, और नौजवान में बच्चों में नौमरी के मसाइल जो लड़कियों और लड़कों में होते हैं उनके बारे में हम आगाही फ्राहम करते हैं। और अगर कोई पेचीदा मसला की तशख़ीस हो जाए या फिर उसका कोई शुबा हो तो फिर हम लाहौर के बड़े अस्पतालों में जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको हम रेफ़र कर देते हैं। और ख़ास तौर पे लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में रेफ़र करती हूँ मैं, क्योंकि वो ख़वातीन के मसाइल के लिए मखसूस है। मैडम, बड़ा टफ टास्क होता है आपके पास, डिफरेंट एरिया में जाना, रूरल एरिया में जाना, दूर दूर तक। जी जी, बताइएगा कि ये कैसा लगता है आपको, और मौसम जैसा भी हो और आपको अपना काम करना पड़ता है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मुझे असल में काम होता है शौक़ से, तो मुझे मोबाइल कैंप्स ज़्यादा पसंद इसलिए हैं कि स्टैटिक जॉब की निस्बत कि यहाँ पे आप हर दफ़ा नए तरह के लोगों से मिल रहे होते हैं। एक ही तरह का क्लाइंट आपकी हॉस्पिटल में तो जो आपकी स्पेशलिटी है जहाँ पे आप बैठेंगे उससे रेलिवेंट क्लाइंट्स ही आएंगे। तो फील्ड में ये पॉसिबिलिटी कि हर तरह का क्लाइंट आता है, तो इट्स लाइक अ पज़ल या इट्स लाइक अ क्विज़। तो आई लव सॉल्विंग क्विज़ेज़ या पज़ल्स के मज़ा आता है कि आपको नए नए पेशेंट्स हैं, नए नए डायग्नोसिस हैं, और बल्कि मुझे मेरी लर्निंग भी ज़्यादा होती है। समटाइम्स आप देखते हैं कि अच्छा ये एक पेशेंट ऐसा है और आपको नहीं अभी आइडिया हो रहा है इस चीज़ के बारे में, या आपने वो पेशेंट पहली दफ़ा उस तरह की चीज़ का देखा है, तो वो जाके आप उसके बारे में जब सर्च करते हैं, ज़्यादा रिसर्च करते हैं टॉपिक के बारे में, तो फिर आपको ज़्यादा लर्निंग भी ज़्यादा हो जाती है और आप अपने आप को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा नॉलेज लर्नड महसूस करते, लर्नड फील करते हैं। तो वो इस वजह से कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आ जाते हैं जिनके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, जाके या मशवरा करना पड़ता है अपने बेंच के साथ। तो ये बताइए कि जब ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं जो आपके यहाँ तो उनको फैसिलिटेट नहीं कर सकते, तो फिर क्या रिकमेंड करते हैं आप उनको? हॉस्पिटल हमारे पास जो पॉसिबल मेडिकेशंस होती हैं, जैसे मल्टीविटामिन्स वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाईज मिली होती हैं हमें, तो हम उन्हें वो देके और साथ हम उन्हें काउंसिल करते हैं कि भाई आपके प्रॉब्लम का जो मसला मतलब सोल्यूशन है वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन हो जाएगा, तो आप हॉस्पिटल आ जाएं, हम आपको वहाँ डील कर लेंगे। अच्छा, आज के कैंप में देखा गया कि ख़वातीन के साथ बच्चे भी थे, तो क्या बच्चों की मेडिसिन, कोई जनरल मेडिसिन भी आपके पास होती है? हाँ जी, सप्लाई आती है, मल्टीविटामिन्स वगैरह आते हैं, एंटीबायोटिक्स समटाइम्स होते हैं हमारे पास, एंटी एलर्जिक सिरप्स और लोशंस वगैरह अवेलेबल होते हैं। जैसे कि स्केबीज़ वगैरह बहुत कॉमन है, पेरिफेरी में होती है, गाँवों में होती है, ज़्यादा लोग एक ही छोटी सी जगह में रह रहे होते हैं, तो उनके लिए अवेलेबल होती है हमारे पास मेडिसिन। तो बताइएगा कि ये जो शेड्यूल दिया जाता है आपको पूरे लाहौर में कैंपिंग करने के लिए, तो उस पर एरिया कैसे डिसाइड किया जाता है, क्राइटेरिया क्या होता है आपका? मेरा जो मोबाइल सर्विस यूनिट है, पूरी हमारी जो टीम है वो लाहौर कैंट और उसके मुल्क एरियाज़ जो है ना उनको कवर करती है। तो इसमें जो हमारा स्टाफ है मुख्तलिफ जगह पे अवेलेबल है, फ़लाही मराकज़ जो बने हुए हैं, उनका जो स्टाफ है, जिस एरिया में हमने जाना होता है उससे रेलिवेंट स्टाफ को हम बताते हैं, वो थोड़ी कन्वीनियंट लोकेशन और जहाँ पे थोड़ा सा क्लाइंटेज ज़्यादा हो वो उस तरह की जगह चूज़ करते हैं, फिर हम लोग जाते हैं। हमारे लिए अरेंजमेंट उन्होंने किया होता है आगे। ये कि जो मोबाइल यूनिट के साथ स्टाफ मेंबर कितने होते हैं? हमारे पास हम लोग 4 लोग आते हैं, एक ड्राइवर होता है, एक डॉक्टर होता है, एक साथ असिस्टेंट है, फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट होती हैं, और उसके अलावा और फैमिली वेलफेयर काउंसलर इनफैक्ट उनको कहते हैं, और एक साथ हमारे पास हेल्पर होती हैं। मैडम, समटाइम ऐसा भी होता है कि कैंप में बहुत ज़्यादा रश होता है और आपको जो ड्यूटी का टाइम होता है 4 बजे से भी ज़्यादा टाइम हो जाता है जी, तो तब आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है और पूरे पेशेंट चेक करके निकलते हैं आप वहाँ से यहाँ के आप सिर्फ अपना टाइम काउंट कर रहे होते हैं? नहीं, टाइम का तो नहीं होता। ऐसे है कि जाहिर बात है, अब आप एक ह्यूमन कैपेसिटी भी एक चीज़ होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मैक्सिमम 4 बज जाएंगे इस तरह, तो हम 4 बजे तक इनटेक पेशेंट्स का होता है, जो आ गए हैं उन सबको हम देख के जाते हैं। लेकिन ये है कि नए 4 बजे के बाद हम नए पेशेंट्स नहीं आने का वो करते। मैडम, काफ़ी अरसे से आप इसी फील्ड से रिलेटेड हैं, डिफरेंट एरिया में आप कैंप कर रहे हो जी। ये बताइएगा कि कोई ऐसी दिलचस्प सी बात जो आप किसी एरिया में काम करने के लिए गए हैं, लोगों को फैसिलिटेट, लोगों की बड़ी मोहब्बत मिली हो आपको? बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि लाहौर के जो गाँवों वाले एरियाज़ में जब हम जाते हैं, तो जो लाइक किसी सरदार टाइप जो गाँव के वो कौन होते हैं,
चौधरी टाइप या उनका जो एक नंबरदार नाम होता है ना, बल्कि तो वो बड़ा हो रहे होते हैं कि भाई आप हमारे, उनके घर जब कैंप्स अरेंज होते हैं तो हम लोग यूजली प्रेफर नहीं करते कि हम कहीं से खाना खाएं या कि जहाँ जा रहे हैं उस घर वालों पे बोझ डालें। तो समटाइम्स होता है हम खाना रिफ्यूज़ किया था हमने एक दफ़ा, तो वो गाँव के जो नंबरदार थे वो मतलब मेरे सर पर हाथ रख के कह रहे हैं कि बेटा भाई हमारे में कोई ख़राबी हमसे हो गई है या हमारे खाना पसंद नहीं है या इस तरह की बात है कि आप खाना नहीं चाह रही। तो फिर हम लोगों ने वहाँ खाना भी खा लिया था। इस वक्त आप मोबाइल यूनिट के अंदर ही बैठे हुए हैं, तो अभी आपकी बात से जाहिर हो रहा है कि आप लोग कोई जैसे कोई घर या हॉस्पिटल में रेंज हो जाता है कि आप कंफर्टेबल कहाँ होते हैं अपने पेशेंट देखने में, अपनी इस ऑफिस के अंदर, ऑफिस ही कहूँगा इसे मैं, यहाँ जहाँ सेटअप बनाया जाता है? नहीं, जहाँ सेटअप बनाया जाता है वहाँ हम पेशेंट से बात ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन पेशेंट को डील जो है वो हमेशा हम अपने इस यूनिट के अंदर करते हैं, क्योंकि यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है। हमारी जो सेटअप है, हमारे पास जो सहूलियात हैं वो सारी इसके अंदर हैं, और ये एक पर्पस बिल्ट वैन है, तो इसके अंदर ही हम लोग करते हैं कि कोई इंजेक्शन वगैरह करनी हो या किसी क्लाइंट का एग्जामिनेशन करना हो तो वो बाहर जो जगह है, बेशक वो थोड़ी प्राइवेट भी हो, वहाँ नहीं करते क्योंकि पेशेंट थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है। ये बिल्कुल बंद कैबिन है। चलते आखिरी बात आपसे ये पूछना चाहूँगा मैम कि ख़वातीन तो बहुत सारी नज़र भी आ रही है आज के कैंप में भी, तो मर्द हज़रात जब आते हैं तो उनको कैसे डील किया जाता है, उनको कैसे फैसिलिटेट करते हैं? देखिए, स्पेसिफिकली तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई हम करते हैं फ़ीमेल्स के लिए कि फ़ीमेल्स ही आएँ या उनके साथ बच्चे आ जाएँ, लेकिन मेल्स भी आ जाए तो हम उन्हें रिफ्यूज़ नहीं करते, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मेल या फीमेल डॉक्टर नहीं हूँ, तो मतलब वी डील एवरीवन। मैडम ये बताइएगा कि कभी कोई ऐसा फेयर पेशेंट आया हो जो मनसूबाबंदी की हट के अलावा और आपने अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से उसे ट्रीट किया हो या उसे कहीं रिकमेंड किया हो? बिल्कुल आते हैं, इस तरह के पेशेंट्स आते हैं। किडनी फेलियर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, और उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ मरीज़ जो हैं वो शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाई जो गाँव में होते हैं वो उसको कुछ समझते ही नहीं, रेगुलर नहीं खाते। तो किडनी फेलियर के पेशेंट्स मैंने 2-3 बार रेफ़र किए, एंड स्टेज किडनी डिजीज़ के, जो कि डायलिसिस के लेवल तक भी थे और उनको आइडिया नहीं था। तो अगर डायलिसिस ना होता टाइम पे तो वो मतलब और क्रिटिकल होके या वो पेशेंट की मतलब के लाइफ एट रिस्क थी, तो मतलब इस तरह के केसेस भी आ रहे हैं। महबूद आबादी की नुमाइंदा हैं आप डॉक्टर साहब, और माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस आपका, बड़ी एफर्ट है। महबूद आबादी के लिए आखिर में क्या मैसेज देते हैं? बहुत सारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, ताकि लोग इस मोबाइल के ज़रिए, मोबाइल यूनिट के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए भी मुस्तफ़ीद हो सके आपकी एक्सपीरियंस से। अच्छा, इस तरह है कि मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि ये आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया ये सारा कुछ, कि हम फार फ्लंग एरियाज़ में हम आप लोगों के लिए ही आते हैं कि जो अगर आप लोग सेटअप्स में या फ़्लाई मराकज़ में जिस तरह नहीं जा सकते, या फिर अगर आप हॉस्पिटल्स में नहीं आ सकते तो फ़्लाई मराकज़ आपके लिए बने हुए हैं। लेकिन अगर आप फ़्लाई मराकज़ तक भी आपकी रसाई नहीं है तो फिर जब हम आते हैं आपके एरिया में, आपके घर के बिल्कुल अंदर ही आ जाते हैं एक तरह, तो आप फिर हमारे पास आया करें, ज़रूर आएँ कि लेकिन मनसूबाबंदी को ज़रूर इस्तेमाल करें, बिकॉज जितनी आबादी बढ़ती जाएगी वसाइल उतने कम होते जाएंगे। तो आप इस चीज़ को अगर खुशहाल छोटा ख़ानदान और खुशहाल ख़ानदान, आप इस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह मिल के हम लोग तरक्की करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तफ़ा जमाल है और मैं बदर कॉलोनी गली नंबर 1 के सामने खड़ा हूँ। महकमा बहबूद आबादी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात इनकी मोबाइल टीम है जो बड़ी मेहनत और काविश के साथ काम कर रही है। लोगों के मसाइल लोगों के घरों के करीब आके हल कर रही है। ख़ास तौर पर ख़वातीन के जो मसाइल होते हैं, और ख़वातीन को बहुत शर्म होती है बात का, जाने में आने में तकालीफ़ होती हैं, तो उनके घरों के करीब आके उनके मसाइल को हल किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बैकवर्ड एरिया भी है, पीछे बहुत ज़्यादा ख़वातीन का रहती हैं, क्योंकि उनके लिए जाना आना मर्दों के साथ ही जाना होता है, तो मर्द आजकल बड़े मसरूफ़ होते हैं, जाना आना मुश्किल होता है, तो यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हाँ, इसके अलावा आगे भी कुछ एरिया हैं, अल्ताफ़ कॉलोनी वगैरह हैं जहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन इस एरिया को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल ख़ास तौर पर जिस तरह के हालात हैं, इन हालात में ख़वातीन की सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेहतमंद होंगी तो घर सेहतमंद होगा, बच्चे सेहतमंद होंगे, हमारा मुआशरा सेहतमंद होगा। तो इस वजह से तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि तमाम लोगों को महकमा बहबूद आबादी के साथ ताउन करना चाहिए, इनके असूलों पर को अपनाना चाहिए, इनके साथ मुशावरत करनी चाहिए। हम गाज़ियाबाद हॉस्पिटल की जानिब से आज हमने अपने इलाके अल्ताफ़ कॉलोनी में एक महकमा बहबूद आबादी की जानिब से हुकूमत पंजाब की तरफ से ये कैंप का इनकाद किया गया है। इस इलाके में हमने काफ़ी दिनों से भरपूर मोटिवेशन की है और तमाम लोग यहाँ पर इस कैंप से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ख़वातीन यहाँ पर भरपूर तादाद में शिरकत कर रही हैं और हमारे तमाम स्टाफ इस वक्त अपने डॉक्टर साहिबा की मौजूदगी में इस कैंप को कामयाब कराने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कैंप हमारी काविशों की वजह से, हमारी मोटिवेशन की वजह से बहुत कामयाब ये कैंप हुआ है। जी, मेरा नाम जवाहर हुसैन है, मैं ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से हूँ। तो मेरे माशाल्लाह 8 बच्चे, 4 बेटियाँ, 4 बेटे हैं। तो जब मुझे ये मनसूबाबंदी का इल्म हुआ तो मैं ये पाबंदी करना शुरू कर रहा हूँ। आज के इस कैंप को बड़ा कामयाब कैंप समझा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज की इस कैंप की सहूलत से फ़ायदा लिया
आई होप कि आपको भी प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, आपको भी बहुत सारी अवेयरनेस मिली होगी महकमा बहबूद आबादी के हवाले से। महकमा बहबूद आबादी ये चाहता है कि आप भी हमें अपनी राय से मुस्तफ़ीद करें। अगर आप ये समझते हैं कि ये कैंप किसी और एरिया में होना चाहिए, आपके नज़र में कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर महकमा बहबूद आबादी की सहूलियात मैसर नहीं हैं, और आप हमें रिकमेंड करें, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी राय पर अमल करते हुए उस एरिया में, उस इलाके में भी हम अपना मोबाइल यूनिट कैंप लेकर वहाँ पर हाजिर हों। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी बात के साथ इम्तियाज़ शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।